Hello, dear students. Let us continue the play, The Monkey's Paw. So here I have shown you that how it looks. That monkey's paw. In the last class we read about it. It was introduced in the play. So this is something like the mummified monkey's paw. So usually a monkey's paw would look like this, but here we are talking about that mummified version. So this is more accurate one. तो इस तरह सा का कुछ दिखता होगा वो, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू शुड नो. तो लेट अस कंटिन्यू. वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम पेज 107 और हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि वो फाइनली साजन जो है उनको इंट्रोड्यूस करता है उस मंकीज पॉ को. सारे अपने हाथ में पकड़ के, मिस्टर एंड मिसेस वाइट, हर्बर्ट अपने हाथ में पकड़ के उसको देखते हैं, ठीक है ना, मंकीज पॉ को. एंड दे आर ऑब्वियसली डिस्गस्टेड बिकॉज इट इज़ अ ममीफाइड बॉडी ऑफ अ डेड बॉडी पार्ट ऑफ अ डेड एनिमल. तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. एंड वॉट माइट देयर बी स्पेशल अबाउट इट. मिस्टर वाइट कहता है ठीक है, ओके, दिस इज़ अ पॉ, एक पंजा है, कटा हुआ एक ममीफाइड पॉ है, तो स्पेशल क्या है इसमें. दैट द पॉ हैज़ हैड अ स्पेल पुट ऑन इट. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरलाइन. कहता है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, सार्जेंट कहता है कि इस पे क्या है, एक स्पेल है, एक मंत्र, एक जादू है किया हुआ. नो. तो मिस्टर वाइट कहता है अरे कुछ भी, अब ये तो मत बोलो. आई मीन इट इज़ सो स्टूपिड. आजकल कौन ऐसी बात करता है, इस पुट आउट टोन में वो कहते हैं नो. Sergeant, pensively holding the paw in the palm of his hand. By an old fakir. Underline this whole portion, it is very important. He was a very holy man. He'd sat all doubled up in one spot, going on for 15 years, thinking of things, thinking of things, and he wanted to show that fate ruled the world. Very important. Fate ruled people. So किसने किया था ये जादू पॉ पे? एक ओल्ड फ़कीर ने. फ़कीर वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. इट इज़ अ इस्लामिक प्रीस्ट. फ़कीर वो होता है. तो कहते हैं बहुत ही धार्मिक इंसान था वो. उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी मैजिक की. तो उसने क्या किया, 15 ईयर्स, 15 साल तक उसने वो मेडिटेशन किया या जो भी किया, और वहाँ पे एक जगह बैठ के एंड ये सारी चीज़ों के बारे सोचते हुए. और क्या दिखाना चाहता था वो, ही वांटेड टू शो दैट फेट, किस्मत, भाग्य, ठीक है, रूल्ड पीपल. तो इंसान जो है वो किस्मत, कर्मा, या फिर जो फेट कहते हो, उसके हिसाब से चलती है इंसान की किस्मत, इंसान की ज़िंदगी. सो दैट एवरीथिंग वॉज कट एंड ट्राइड फ्रॉम द बिगिनिंग, एज यू माइट से, दैट देयर वरंट नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट. मीन्स सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है. एवरीथिंग इज ड्राइड फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स एवरीथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर यू इन द बिगिनिंग, शुरुआत से ही. तो इसीलिए कुछ यू कैन, देयर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट. मीन्स यू कैन नॉट अवॉइड इट. इससे आप दूर नहीं भाग सकते हो. एंड दैट इफ़ यू ट्राई टू, और अगर आप करोगे, यू कॉट इट हॉट. तो अगर तुम उस किस्मत को, उस भाग्य को बदलने की कोशिश करते हो, then you caught it hot, then there will be trouble for you. So he put a spell on this bit of a paw. तो इसने वो मंत्र जो है इस paw पे डाल दिया. And it might have been anything else, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है वो. But he took the first thing that came handy. किसी भी चीज़ पे डाल सकता था वो, किसी डोर पे डाल सकता था, किसी चेयर पे डाल सकता था, किसी स्टिक में डाल सकता था. लेकिन उसके सामने ये क्या आया, ये मंकीज पॉ आया, तो उसने इसमें वो मंत्र डाल दिया. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. ही पुट अ स्पेल ऑन इट, एंड उसको यही दिखा और उसने इसी के ऊपर मंत्र डाल दिया. एंड मेड इट सो दैट 3 people अंडरलाइन कुड ईच हैव 3 wishes. ठीक है, तो 3 लोग इससे 3 इच्छाएं अपनी ले सकते हैं, अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं. ऑल बट मिसिज वाइट लाफ रादर नर्वसली. तो सारे हंसने लगते हैं. मिसिज वाइट इज़ क्वाइट सीरियस दो. तो मिस्टर वाइट कहते हैं डोंट.
तो साजन कहते हैं बट मार्क यू, लेकिन इतना ही नहीं है, इट्स नॉट जस्ट दैट यू कैन विश फॉर 3 things, नो, बट मार्क यू, though the wishes were granted, those 3 people would have cause to wish they hadn't been. ठीक है, कहते हैं ठीक है वो विशेज़ ऑब्वियसली उनकी किस्मत में नहीं होंगी, एंड बट हाउ कुड द विशेज़ बी ग्रांटेड, लेकिन कहता है फिर मिस्टर वाइट कहता है तो फिर कैसे उनको मिल जाएंगी, हाउ विल द विशेज़ बी ग्रांटेड. He didn't say it would all happen so natural. You might think it a coincidence if so disposed. कहते हैं जब आप उन विशेस को मांगोगे वो इतनी नेचुरली होंगी तुम्हारे साथ, जैसे कि एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस हो गया तुम्हारे साथ. Why haven't you tried it, sir? कहते हैं इतना ड्यूबियसली, इतने गेस क्यों मार रहे हो, क्या तुमने खुद नहीं ट्राई किया इसको अभी तक. सार्जेंट वेरी ग्रेवली मीन्स वेरी वेरी सीरियसली कहता है आई हैव, मैंने किया है. तो हर्बर्ट कहता है यू हैड योर 3 wishes. तो कहता है फिर तुम्हें मिल गई क्या जो तुमने 3 wishes मांगी थी. तो सार्जेंट बड़ा सीरियसली कहता है यस, मुझे मिल चुकी हैं. वर दे ग्रांटेड, तो पूरी होगी तीनों, मिसिस वाइट पूछती है. तो सार्जेंट फिर से आग की तरह घूरते हुए स्टेयर करते हुए कहता है यस दे वर ग्रांटेड. हैज़ एनीबडी एवर विश्ड, मिस्टर वाइट कहता है. तो किसी और ने भी किया है क्या विश. यस, underline, this whole part is actually important, very important. Yes, the first owner had his 3 wishes lost in recollection. recollection क्या होता है, याद करना. तो अपनी सोच में, अपने ख्यालों में गुम हो जाता है सार्जेंट. कहता है हाँ, पहले ओनर ने भी अपनी 3 wishes मांगी थी मेरे से पहले. oh yes, he had his 3 wishes, all right. उसको भी तो मिल गई थी तीनों wishes. I don't know what his 2 were, 2 तो मुझे याद नहीं है, but 3rd was for death. लेकिन तीसरी उसकी विश क्या थी, मौत की. ऑल शडर मीन्स सारे कांप जाते हैं एकदम से. टू शडर मीन्स टू ट्रेम्बल, कांप जाना. दैट्स हाउ आई गॉट द पॉ. कहता है ऑब्वियसली तीसरी तो ज़रूर ग्रांट हो गई और वो मर गया, इसीलिए मुझे ये जो पॉ है मेरे पास आ गया. आई बिकेम द ओनर. Herbert cheerfully, well, seems to me you've only got to wish for things that can't have any bad luck about them. तो कहते obviously तुम ठीक ठाक हो, तो मतलब तुमने जो चीज़ें मांगी हैं वो कुछ बैड लक तो नहीं हुआ उनसे. Sergeant very seriously कहते हैं he doesn't reply but he thinks about whatever he wished for. तो मिस्टर वाइट कहता है कि उसका नाम लेके, Morris, if you have had your 3 wishes, it's no good to you now, what do you keep it for. तो कहता है अगर तुमने ऑलरेडी अपनी 3 wishes मांग ली हैं तो क्यों लेके घूम रहे हो इसको. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू एनी मोर, अब तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक इंसान 3 ही wishes मांग सकता है इससे. आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर बेटा, क्योंकि इससे आगे थोड़ा और इम्पॉर्टेंट हो रहा है, तो वी विल कवर इट टुमारो. इफ़ एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क.